जय हिंद साथियों। आज का जो अपना लेक्चर है वो प्रमुख पुस्तकें एवं उनके लेखक से संबंधित है। और आपको पता है कि यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में देखे गए हैं और आगे देखे भी जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रमुख पुस्तकें एवं लेखक को। देखिए, हम जो स्टार्ट करेंगे वो प्राचीन इतिहास के जो पुस्तक हैं और उनके राइटर को हम ऐसे पढ़ेंगे। पहले प्राचीन इतिहास के देखेंगे, फिर मध्यकालीन, ऐसे करके पढ़ेंगे तो चीजें आसानी से क्या हो जाएंगी, लंबे समय तक याद हो जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम पढ़ेंगे अर्थशास्त्र को। ये जो अर्थशास्त्र है वो किसके द्वारा लिखा गया है? कौटिल्य के द्वारा। और कौटिल्य का अन्य नाम है विष्णुगुप्त और चाणक्य। ये जो किताब है वो मौर्य काल से संबंधित आपको देखने को मिलेगी। चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में थे ना। ये विष्णुगुप्त जो थे वो कौन थे? वो चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में थे। तो इन्हीं के द्वारा लिखा गया है अर्थशास्त्र। और इस अर्थशास्त्र में उन्होंने, देखिए इस बुक का नाम भले अर्थशास्त्र है, यहाँ पर बात की गई है मौर्य काल के प्रशासन से संबंधित चीजें बताई गई हैं। तो इसका याद कर लीजिए कि अर्थशास्त्र किसने लिखा है? कौटिल्य ने। इनका अन्य नाम है विष्णुगुप्त और चाणक्य है। बात करेंगे नेक्स्ट जो है वो मौर्य काल से ही रिलेटेड है, इंडिका। देखिए 3 किताब आप मौर्य काल से याद कर लीजिए, एक अर्थशास्त्र, एक इंडिका और एक मुद्रा राक्षस। मोस्ट इंपॉर्टेंट किताब है, बार बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। बात करेंगे इंडिका की, तो इंडिका लिखा है किसने? मेगास्थनीज ने। और यह भी मौर्य काल से संबंधित है। मेगास्थनीज कौन थे? ये क्या ग्रीक राजदूत थे। क्या थे? ग्रीक राजदूत थे। किसके टाइम पर? इन्हीं चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पर थे। फिर बात करेंगे मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस जो लिखा है वो विशाखा दत्त ने द्वारा लिखा गया है। क्या? मुद्रा राक्षस। देखिए जो मुद्रा मतलब यहाँ पर होता है, अगर इसको हम तोड़ेंगे तो मुद्रा प्लस राक्षस अलग हो जाएंगे। मुद्रा का मतलब यहाँ पर होता है रिंग। रिंग मतलब अंगूठी। और एक राजा थे उस समय, कात्यायन नाम था उस राजा का। और कात्यायन जो राजा थे, इन्हीं को वहां की जो जनता थी उनको क्या बुलाती थी? राक्षस बुलाती थी। तो इन्हीं के बारे में क्या दी गई है? जानकारी दी गई है। किसमें? मुद्रा राक्षस में। और लिखा किसके द्वारा गया है? विशाखा दत्त के द्वारा लिखा गया है। बात करेंगे मृच्छकटिकम की। मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। मृच्छकटिकम शूद्रक के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा? शूद्रक के। याद कर लीजिए, मृच्छकटिकम शूद्रक। और ये इसमें जो मृच्छकटिकम है वो किसके बारे में जानकारी देती है? उज्जैन के नायक थे चारुदत्त और बसंत सेना थी। उन दोनों के प्रेम कहानी का वर्णन आपको किसमें देखने को मिलेगा? मृच्छकटिकम में। और लिखा किसने है? शूद्रक ने। करते हैं 10 कुमार चरितम की। देखिए जो 10 कुमार चरितम है वो दंडी के द्वारा लिखा गया है। और इसको कैसे याद करेंगे? इसमें 10 कुमार मतलब 10 राजाओं के बारे में क्या देती है? जानकारी देती है। और 10 से 10 याद करेंगे और 10 से दंडी याद करेंगे। तो 10 कुमार चरितम किसके द्वारा लिखा गया है? दंडी के द्वारा। और ये किसकी जानकारी देती है? ये किताब जो है वो 10 राजाओं के बारे में जानकारी देती है, इसीलिए यहाँ पे 10 लिखा हुआ है। बात करेंगे राज तरंगिणी की। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कलहड़। और ये जो राज तरंगिणी है वो किसके बारे में जानकारी देती है? तो कश्मीर के इतिहास के बारे में जानकारी देती है। आपसे क्वेश्चन ये भी डायरेक्ट पुस्तक लेखक ना देकर आपसे एग्जाम में ये भी पूछ सकता है कि कश्मीर के इतिहास के बारे में जानकारी कौन सी किताब देती है? तो हो जाएगा आपका राज तरंगिणी। और ये किसके द्वारा लिखी गई है? कलहड़ के द्वारा लिखी गई है। अब हम आगे बात करेंगे। देखिए जो कालिदास है वो आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता ही बनता है। इनको अच्छे से समझ लीजिए और याद कर लीजिए, इनके जितने भी महाकाव्य, कविता, सब कुछ। बात करेंगे अगर कालिदास की, तो ये जो थे ये संस्कृत के क्या थे? महान कवि थे। कौन? कालिदास। और ये गुप्त शासक जो थे चंद्रगुप्त द्वितीय के क्या थे? दरबारी नवरत्नों में से क्या थे? एक थे। किसके टाइम पीरियड पर थे ये? चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम पर थे। और इन्होंने क्या क्या लिखा है? इनका एक है मालविकाग्नि मित्रम, अभिज्ञान शाकुंतलम और विक्रमो वर्षियम। ये 3 क्या है इनके? संस्कृत के क्या है? नाटक कह सकते हैं आप। कौन कौन सा? मालविकाग्नि मित्रम, अभिज्ञान शाकुंतलम
और विक्रमोर्वशीयम। देखिए मालविकाग्निमित्रम में अग्निमित्र और मालविका की प्रेम कहानी का वर्णन है। कौन कौन? अग्निमित्र और मालविका। अभिज्ञान शाकुंतलम में राजा दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम कहानी का वर्णन है। विक्रमोर्वशीयम में राजा पुरूरवा और उर्वशी की प्रेम कहानी का वर्णन है। देखिए कालिदास बहुत क्या थे, ये भी बहुत कम नहीं थे। इन्होंने जितनी भी चीजें लिखी है सब प्रेम कहानी से ही रिलेटेड चीजें लिखी है। बहुत क्या थे, ये बहुत मजेदार इंसान थे, इसीलिए ये सबकी प्रेम कहानी को ही लिख डाले। तो बात करेंगे इनकी जो महाकाव्य है, महाकाव्य में आप देखेंगे तो कुमार संभवम और रघुवंशम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। कुमार संभवम अगर पूछेगा तो ये भी किसका है? कालिदास का। रघुवंशम का भी पूछेगा तो भी ये कालिदास का हो जाता है। और इसमें शिव पार्वती की प्रेम कथा का वर्णन मिलता है। किसमें? कुमार संभवम में। और रघुवंशम में रघुकुल के राजाओं का वर्णन देखने को मिलता है। और इनकी दो कविता है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक कौन सी है? मेघदूतम और एक है ऋतु संहारम में। तो ये कालिदास के इंपॉर्टेंट क्या हो जाते हैं? नाटक, महाकाव्य और कविता। बहुत अच्छे तरीके से इसको याद कर लीजिए आप लोग। नेक्स्ट हम बात करेंगे, चलिए हम बात कर लेते हैं अमोघ वर्ष प्रथम की। कुछ उन्होंने क्या लिखा है उनकी किताबों को देख लेते हैं। अमोघ वर्ष फर्स्ट जो थे वो राष्ट्रकूट वंश के क्या थे? महान शासक थे। कौन? अमोघ वर्ष प्रथम। आपसे क्वेश्चन इतिहास में भी यहाँ से बन जाता है कि अमोघ वर्ष प्रथम किस शासन से संबंधित थे? तो ये राष्ट्रकूट वंश से संबंधित थे। कौन? अमोघ वर्ष प्रथम। और ये जो अमोघ वर्ष थे वो संस्कृत और कन्नड़ के क्या थे? विद्वान थे। कौन? अमोघ वर्ष। और इन्होंने जो लिखा है वो कवि राजमार्ग लिखा है। और किस भाषा में? कन्नड़ भाषा में लिखा है। अमोघ वर्ष का आप याद कर लीजिए क्या? कवि राजमार्ग। बात करेंगे महावीराचार्य की। महावीराचार्य जो थे वो क्या थे? भारत के प्रसिद्ध क्या थे? गणितज्ञ थे। और उन्होंने क्या लिखा है? गणित सार संग्रह। देखिए जो गणित, जिसके पास गणित का बहुत नॉलेज होता है वो कौन? वही लोग क्या होते हैं? वही लोग महावीर कहलाते हैं। तो गणित की नॉलेज जिसके पास ज्यादा होगी वही क्या कहलाएंगे? महावीर कहलाएंगे। तो जो महावीराचार्य है उनकी पुस्तक का नाम है गणित सार संग्रह। बात करेंगे अश्वघोष की। बहुत बार पूछता है कि अश्वघोष की कौन सी किताब है? तो जो अश्वघोष थे वो कनिष्क प्रथम के दरबार में रहते थे। कौन? ये अश्वघोष किसके दरबार में रहते थे? कनिष्क प्रथम के दरबार में रहते थे। और मोस्ट इंपॉर्टेंट है इनका बुद्ध चरितम। और ये किसमें लिखा गया है? संस्कृत में। देखिए बुद्ध के बारे में जो जानकारी मिलती है वो ज्यादा करके आपको पाली या प्राकृत भाषा में देखने को मिलेगा। पर अश्वघोष जो थे वो बुद्ध के बारे में जो चीजें लिखते हैं वो किस भाषा में लिखते हैं? संस्कृत की भाषा में लिखते हैं। तो इनका अश्वघोष का याद कर लीजिए क्या? बुद्ध चरितम। मतलब जो अश्व से याद करेंगे जो घोड़ा होगा, अश्व कैसा होना चाहिए? चरित्र, मतलब उसका चरित्र कैसा होना चाहिए? बुद्ध की तरह होना चाहिए। तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। बात करेंगे आर्यभट्ट। ये भी क्या थे? गणितज्ञ और खगोल शास्त्र के बारे में महत्वपूर्ण नॉलेज रखते थे। और इनकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आर्यभट्टिका। देखिए आर्यभट्टिका आसानी से याद हो जाएगा। और आर्यभट्ट जो है वो शून्य की खोज का श्रेय भी इन्हीं को जाता है। अगर क्वेश्चन पूछ ले कि शून्य की खोज का श्रेय किसको जाता है तो ये किसको जाता है? आर्यभट्ट को जाता है। देख लेते हैं वराहमिहिर की। वराहमिहिर की दो बुक है, इंपॉर्टेंट है, आपको याद करना है। एक है बृहत संहिता और एक है पंच सिद्धांतिका। ये दो इंपॉर्टेंट बुक है किसकी? वराहमिहिर की। कौन कौन सी? एक हो जाती है बृहत संहिता और एक पंच सिद्धांतिका। बात करेंगे भवभूति की। इनकी याद कर लीजिए मालती माधव। भवभूति की क्या है? मालती माधव। और बाणभट्ट जो कि हर्षवर्धन के क्या थे? दरबारी कवि थे। कौन? बाणभट्ट। किसके टाइम पर थे ये? हर्षवर्धन के टाइम पर थे बाणभट्ट। और इनकी जो बुक है वो एक है हर्षचरितम और एक है कादम्बरी।
इसमें हर्ष के चरित्र के बारे में, मतलब हर्ष के बारे में जानकारी मिलती है। और ये किसके द्वारा लिखा गया है? बाणभट्ट के द्वारा। और एक लिखा गया है, कौन सा है? कादम्बरी। फिर नेक्स्ट बात करेंगे, हर्षवर्धन भी क्या थे? वो भी कविताएं लिखते थे, रचना, नाटक ये सब लिखा करते थे। तो हर्षवर्धन की 3 इम्पोर्टेंट रचनाएं हैं, वो याद कर लीजिए। एक तो हो जाता है रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद। ये 3 जो है वो आपको हर्षवर्धन का देखने को मिलेगा। कौन कौन सा? रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद। ये किसका है? हर्षवर्धन का। और हर्षवर्धन के टाइम पर ही हेनस्वांग आया था भारत, और इसने भी एक लिखी थी, क्या? CU की पुस्तक लिखी थी। देखिए, हेन जो था वो सॉन्ग गाता था, कौन सा? CU की सॉन्ग गाता था। कौन? हेनस्वांग। और किसके दरबार में आया था ये? किसके समय भारत आया था? तो ये हर्षवर्धन के समय भारत आया था। फिर हम बात करेंगे वात्स्यायन की। वात्स्यायन की 2 इम्पोर्टेंट है, एक कामसूत्र और एक न्याय सूत्र। और विष्णु शर्मा की है, बार बार एग्जाम में यहाँ से बनता है कि पंचतंत्र किसके द्वारा लिखा गया है? पंचतंत्र जो है वो विष्णु शर्मा के द्वारा लिखा गया है। जब विष्णु भगवान को बुलाना होता है तो 5 तंत्रों का क्या करना पड़ेगा? उच्चारण करना पड़ेगा। तो आप ऐसे याद कर लेंगे कि विष्णु शर्मा की क्या है? पंचतंत्र है। और सोमदेव की अगर बात करें तो ये है कथा सरित सागर। सोम से याद करेंगे सोमवार, और सोमवार को क्या करवाएंगे? घर पर कथा करवाएंगे। तो आप ऐसे याद कर लीजिए, सोमदेव का क्या हो जाएगा? कथा सरित सागर। देखिए, हम बात करेंगे चरक की। तो चरक की है चरक संहिता, और चरक जो थे वो आयुर्वेद से रिलेटेड इनका नाम जुड़ा हुआ है। और चरक जी ने क्या लिखा था? चरक संहिता लिखा था। भरत मुनि का है नाट्य शास्त्र। जो मुनि लोग होते हैं वो शास्त्र के बारे में बहुत अच्छी खासी उनकी क्या होती है? पकड़ होती है। तो आप ऐसे याद कर लेंगे, भरत मुनि का है नाट्य शास्त्र। पतंजलि का क्या है? महाभाष्य। पतंजलि महाभाष्य। पाणिनि का बात करेंगे तो अष्टाध्यायी। क्या? अष्टाध्यायी किसका है? पाणिनि का है। जयदेव का क्या है? गीत गोविंद। जब गोविंद भगवान का गीत बजने लगता है तो सब लोग क्या करने लगते हैं? जय जयकार करने लगते हैं। बात करेंगे फिरदौसी की। तो फिरदौसी की हो जाती है शाहनामा। फिरदौसी ने किसके बारे में लिखा है? शाहनामा लिखा है। किसका है ये? फिरदौसी का। गुलबदन बेगम, इन्होंने लिखा है हुमायूं नामा। ये सारे चीजें मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, आपके एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। अगर पूछेगा हुमायूं नामा किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये लिखा गया है गुलबदन बेगम के द्वारा। अबुल फजल की 2 बुक है, वो अच्छे से आप याद कर लीजिए। इन्होंने अकबर के बारे में लिखा है, क्योंकि ये अकबर की क्या थे? दरबार में रहते थे। एक हो जाता है आईने अकबरी और एक हो जाता है अकबरनामा। ये किसका है? अबुल फजल का है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है मलिक मोहम्मद जायसी का पद्मावत। बार बार यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि पद्मावत किसके द्वारा लिखा गया है, किसकी पुस्तक है? तो पद्मावत हो जाती है मलिक मोहम्मद जायसी की। अब हम आगे बात करेंगे। चलिए, अब हम बात करते हैं जियाउद्दीन बर्नी की। तो इन्होंने लिखा है तारीखे फिरोज शाही। कौन? बर्नी की क्या है? तारीखे फिरोज शाही। अलबरूनी की बात करेंगे तो किताबुल हिंद के बारे में इन्होंने लिखा है। अलब से हम यहाँ पे देखेंगे लब हम किससे करते हैं? किताबों से। तो आप ऐसे याद कर लेंगे, लब करते हैं किससे? किताबों से। तो अलबरूनी का हो जाता है किताबुल हिंद। अमीर खुसरो, इनका है तूतिए हिंद। अमीर खुसरो तूतिए हिंद। और बाबर की आत्मकथा कौन सी है? हाँ, बाबर नामा। बाबर ने अपनी आत्मकथा लिखी है, बाबर नामा। तो ये देखिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पुस्तकें उनके लेखक हो जाते हैं। अगर आप इतना अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपके एग्जाम में यहाँ से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और अगर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनेगा तो आपको ये सारी चीजें देखने को मिल जाए।